ऐसी रमसक को इस बात का पता चलता है कि रमसक की जो शादी है या रिश्ते की बात है वो शानी के साथ करी जा रही है, तो उसी जगह पर रमसक घर आती है और अपने घर वालों को कर देती है इनकार। अब जहां पर इस जगह पर होगा क्या, क्या रमसा अपने घर वालों की मर्जी के मुताबिक शानी के साथ शादी करेगी या कोई बड़ा कदम उठाएगी? रमसा किस तरीके से अफनान को मजबूर करने की कोशिश करेगी? क्या नेक्स्ट एपिसोड में रमसा ये घर छोड़कर भागकर अफनान के साथ जाने वाली? नेक्स्ट एपिसोड में कुछ आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जा सकते हैं कि कैसे कैसे अफनान और रमसा एक दूसरे के करीब होंगे और अलीजा इन सारी चीजों को नोट करती जाएगी और किस तरीके से अफनान से अपने आप को दूर करेगी। रमसा के घर वाले और शानी के घर वाले जब दोनों आपस में ये डिसाइड करते हैं कि दोनों की शादी बहुत जल्दी कराई जाएगी, तो ये दोनों खानदान बड़े खुश होते हैं कि भाई चलो हमारी नजरों के सामने हमारी बेटी रहेगी, हमारा बेटा रहेगा, तो किसी किस्म की हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसे इस बात का नहीं पता कि भाई जिस दिन से अगर रमसा की शादी शानी के साथ होती है तो उस दिन से हमेशा के लिए शानी की जो जिंदगी होगी वो बर्बाद हो जाएगी। जब इन चीजों का रमसा को पता चलता है ना, तो रमसा घर आती है जैसी, तो बहन जो इसकी होती है छोटी, वो उसके आगे जिक्र कर लेती है कि भाई तुम्हारी शादी की जिक्र किया जा रहा है शानी के साथ। तो रमसा वहां पर फौरन अपनी बहन को इनकार कर देती है, कहती भाई ये सब कुछ कैसे हो सकता है, भाई मेरी जिंदगी है और मेरी मर्जी के मुताबिक मेरे वालिदैन या मेरे चाचा और चाची कैसे जिंदगी का फैसला कर सकते हैं? उन सबको मेरे मिजाज का पता है, मेरे और शानी के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, शानी किस मकाम का है और मैं किस मकाम की हूँ। तो मैं किसी भी सूरत में जो वो शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी जाती हूँ और जाकर जो है वो माँ जी के साथ पापा जी के साथ बात करती हूँ और उनको इस रिश्ते से इनकार कर देती हूँ। जहाँ पर बहन के ऊपर गुस्सा भी करती है और बहन को वहीं से निकाल देती है, भाई तू मेरा मुंह क्यों देख रही है, तू यहाँ से निकल, मैं खुद कुछ ना कुछ करती हूँ। बहन चली जाती है। बहन तो पता है इसे कि भाई मैं इसके सामने किसी किस्म की कोई बहस करूंगी तो उल्टा और भी मेरे ऊपर चढ़ जाएगी, तो प्यार से इसके साथ मैं रहूं तो वो बात ठीक है। अब रमसा जाती है अपनी माँ के पास, अपनी माँ को जाकर कर देती है इनकार। उसे कहती कि माँ जी मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं शानी के साथ जो शादी नहीं कर सकती, शानी को पसंद नहीं करती, शानी और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है, शानी के पास कोई ना तालीम है ना उसके पास कोई अच्छा सा घर है, तो ऐसे नहीं हो सकता, मैं इस जहल इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, साथ में वालिद भी मौजूद होते और कहते कि बेटा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी और लड़का देखा भाला है हमारे सामने मौजूद है, तो हमें पूरा यकीन है कि आपको खुश रखने की कोशिश करेगा। वालिद भी समझाता है लेकिन हमसे इनको इनकार करती है साफ अल्फाज में और वहां से चली जाती है। अपनी माँ को अपने वालिद को कहती है भाई अगर आप लोगों ने मेरी शादी करवा दी तो मैं कभी भी आप लोगों को माफ नहीं करूंगी और किसी भी सूरत में मैं शानी के साथ खुश नहीं रहूंगी। मेरा उसका जो एक जोड़ है वो नहीं बनता, मेरे पास तालीम है, मेरे पास बहुत कुछ है, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, उसके पास ना कोई अच्छा सा घर है ना उसके पास तालीम है, वो जहलों वाली बातें करता है, तो ये चीज़ें मुझे सूट नहीं करती। जहाँ पर हमसे अपने हिसाब से ठीक कह रही होती है लेकिन उससे अपने आप के ऊपर फख्र है। यहाँ से आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। अगर शानी के साथ आपकी शादी हो जाती है ना, तो ये जहल इंसान आपको सीधा भी कर लेगा, आपको एक लाइन पे लेकर आ जाएगा जो आप उल्टी लाइन पे जा रही हैं। रमसा यहाँ से जाती है ना, तो वालिद पीछे से बड़ा परेशान हो जाता है कि यार हमारी और बच्चा है नहीं, एक बच्ची है हमारी, तो हम इसकी खुशियों को जो है वो बर्बाद ना ही करें तो बेहतर होगा। तो साजिद साहब अपनी बेगम के साथ ये मशवरा करता है, उसके साथ ये सारी बातें शेयर करते और कहते हैं कि भाई बचपन से मैंने इसे पाला है और मैंने ये तस्लीम किया था कि मैंने इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना है। अपनी बच्चियों की जिंदगियों का फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक या उनके बगैर नहीं कर सकता, जैसा वो चाहते हैं मैं वैसा करना चाहता हूँ। मैं कभी भी जो रमसा की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, इसी वजह से हमें इस फैसले पे सोचना चाहिए। अब साजिद सोचने के बाद ये अपनी बेगम के साथ मशवरा करता है, तो जब से बातें आगे से बेगम सुनती है ना, तो वो कहती है कि साजिद साहब मुझे इस बात का एहसास है कि रमसा और जो है वो शानी का जोड़ आपस में फिलहाल नहीं बन पा रहा, या रमसा किसी भी सूरत में जो है शानी के साथ खुश नहीं है या उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। लेकिन एक बात याद रखना, शानी बहुत ही अच्छा है और जब इसकी शादी हो जाएगी ना, तो उसके बाद ऐसा ऐसा ये खुश भी रहना शुरू हो जाएगी। और शानी को हमने अपनी आंखों के साथ देखा है, वो बदतमीजी नहीं करता और एक आपको जो है वो समझो कि दामाद की सूरत में बच्चा भी मिल जाएगा, आपके सामने आपकी बच्ची रहेगी, आपका दिल खुश होता रहेगा और ये बिजनेस, ये घर, ये पैसा कहीं पर भी नहीं जाएगा, हमारे घर के अंदर ही रहेगा। ये बातें जहाँ पर रमसा की माँ ठीक कह रही है साजिद साहब को, लेकिन साजिद साहब अपने फैसले से पीछे हटता जा रहा है।
उसने जैसे रमशा का जो एक अंदाज है बात करने का वो देखा है तो उसका जो दिल है ना वो पिघल चुका है और वो चाहता है कि मैं अपनी बच्ची के ऊपर जुल्म ना करूं। जहां पर साजिद साहब का जो फैसला है वो 100% ठीक है कि कोई भी जो फैसला होता है वो बच्चों की मर्जियों के मुताबिक करे। अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं तो समझो कि बच्चों की जो जिंदगी है ना वो बर्बाद हो जाती है। अगर बच्चे किसी और को पसंद करते हैं और उसके ऊपर आप कोई और डाल देते हैं तो समझो कि उस इंसान की जिंदगी तो खत्म हो गई ना, उस इंसान की जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। तो ये चीजें साजिद साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन इनको वक्त देना चाहिए, इनको टाइम देना चाहिए और किसी तरीके से रमशा को समझाना भी चाहिए कि भाई शानी भी अच्छा बच्चा है, वो भी इतना बुरा नहीं है और दूसरा आंखों के सामने मौजूद है, इसकी हरकतों का भी पता है कि इसमें किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है, तो ये फैसला भी गलत नहीं है। यहां से साजिद साहब हो सकता है कि शानी के वालिद को कर दे इनकार, उससे कह दे कि भाई मेरी बच्ची जो है वो शादी नहीं करना चाहती, इसी वजह से जो है वो हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, क्योंकि रमशा ने धमकी भी दी हुई है। अब रमशा इतनी फंसी हुई है कि वो बार बार करती है अफनान को कॉल कि भाई तू रिश्ता भेज, कोई ऐसी गेम डाल जिस पर जो वो मेरे घर वाले थोड़े से पीछे हट जाएं, मेरे घर वाले जो है वो इस तरह का माहौल ना बनाए। इसी वजह से वो बार बार अफनान को कॉल करती है, तो आगे से जो वो अली से कॉल उठा लेती है। जब अली से हेलो करती तो आगे से रमशा बात नहीं करती। अफनान पूछता है कि भाई किसकी कॉल है, तो अली से कहती कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि उसी लड़की की कॉल है जिसके साथ आपकी मुलाकात हुई है या जिसके साथ आप बड़ी गपशप या बातें शातें करते हैं। तो अफनान वहां पर देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अलीजे के सामने यह सबूत तो आ चुके। जब एक लड़की के दिल में थोड़ा सा शक पैदा हो जाए ना तो आगे वाला मर्द जितनी भी पूरी जमीन या पूरी हर खुशी उसके सामने रख दे, लेकिन वो शक जो होता है ना वो नहीं निकल सकता। जहां पर अफनान बेचारा जो है वो समझाने की कोशिश तो करता है, अली से नाराज ऐसे आकर बात करते और कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात है, आप एक छोटी सी बात से मुझसे नाराज हैं, आपको हो क्या क्या है, प्लीज खुदा के लिए ऐसा ना करें। तो अली से कहती है भाई छोटी सी बात है, आपको छोटी सी बात लगती होगी मैं, लेकिन मेरे सामने छोटी सी बात नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि उस लड़की के साथ आपका चक्कर क्या है, कब से उसके साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ से पूछने की कोशिश करती है अली से। तो आगे से अफनान कहते हैं कि भाई आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है, जब मेरी मोहब्बत के ऊपर यकीन नहीं है, मेरे लिए मर जाने का मकाम है, कितना सब कुछ आपके लिए करता आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक आपने यकीन नहीं किया। मैंने सारी खुशियाँ ये आपके साथ मेरी मोहब्बत जो है वो समझो कि है ही नहीं, कि मैंने इतनी मेहनत की है उसका सामने से फल मुझे ये मिला है कि आप जो वो मेरे ऊपर शक करिए। अली से ठीक शक करिए भाई, आपको चाहिए कि आप इस बात को क्लियर करें। आपने झूठ बोलने की कोशिश की है, सबसे पहले चाहिए कि आप यहाँ से अफनान जो है वो रमशा के साथ अपना ताल्लुक ख़त्म कर दे और दूसरा अलीज़े के साथ सारी बात जो हर चीज़ क्लियर करे कि भाई ये चीज़ें हैं। आप उसके साथ भी लड़ लड़ा रहे हैं और इधर से अलीज़े को भी नाराज़ नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर ये सोचना चाहिए। अलीज़े यहाँ से इसे समझाएगी, सही हो सकता है कि भाई चलो ठीक है मेरा शक है, ऐसा मेरे दिल के अंदर डाउट है, लेकिन फिर भी आप मुझे क्लियर तो करें कि उस लड़की के साथ ताल्लुक क्या है आपका। तो ये दोस्त का बहाना बनाएगा, लेकिन ये दोस्त ऐसा मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी जिस हिसाब से रमशा की नेचर बताई जा रही है, जिस हिसाब से रमशा जो वो ऐसा अफनान के करीब होती जा रही है, तो समझो कि ये मोहब्बत में तब्दील होगी और ये अफनान को अपनी तरफ मैल जो है वो जरूर करेगी। आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लास्ट में देना, बताना कि आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो जैसे जैसे रमशा के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं तो क्या ये अफनान को जो है वो मजबूर करेगी। कोई गेम ये डालेंगे जरूर, अफनान अपने झूठे वालिदैन को समझाएंगे। ये बात आप लोगों को मैंने जो है वो नेक्स्ट रिव्यू में बता दी है कि ये चीज़ें आपको लास्ट में तो दिखाई जाएंगी और जहाँ से जो फिर अफनान जो वो ऐसा रमशा की मोहब्बत में मुब्तला होगा, उसके साथ इससे मोहब्बत होगी। अलीज़े कैसे अपने आप को इससे दूर करेगी। अब सानी के ऊपर भी इम्तिहान है, साजिद साहब ने करना है इनकार, उसके बाद रमशा ने खोलकर खेलना है और साजिद साहब की मौत का बेस्ट जो है वो इससे ही रमशा बनेगी। लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।